स्थिर चंचलता नहीं आता है, अस्थिरता नहीं आता है, स्थिर बुद्धि आ जाता है। ये ज्यादातर साइकोलॉजिकली फैक्ट होता है। आपको बहुत सारे माता पिता की शिकायत भी आता है, बच्चे भी ये ऐसे ही बोलते हैं और स्थिर बुद्धि हो जाता है। और दूसरा उनकी बुद्धि मध्य तेज बुद्धि वाला हो जाता है, तीक्ष्ण बुद्धि, बुद्धि तुरंत उनका बुद्धि तीक्ष्ण हो जाता है, स्मरण शक्ति बढ़ जाता है, स्मृति शक्ति बढ़ जाता है। अब पढ़ाई के लिए ये सब आवश्यक है। जिसकी स्थिर बुद्धि है वो कार्य करता है, हर कार्य में कुशल बनता है, आगे कार्य करने के लिए। जिसकी स्थिरता नहीं है वो कोई जगह काम करने सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अब पढ़ाई में तेज बुद्धि की आवश्यक है। स्मृति शक्ति भी चाहिए, स्मरण शक्ति बढ़ना चाहिए। स्मरण शक्ति नहीं रहेगा वो पढ़ाई में कैसा ही होगा, जो पढ़ेगा वो याद नहीं रहेगा, भूल जाएगा। ये सब कुछ तकलीफ मेंटेन में ये करना पड़ता है। और ब्रह्मचर्य जीवन में ये सब प्राप्ति होता है, स्थिर बुद्धि प्राप्ति होता है और सुंदरता भी बढ़ता है शरीर की, निरोगी होते बच्चे। आज बचपन से सब बड़े बड़े बच्चे भी बीमारी हो जाता है, किसी बीमारी की शिकायत में आ रहा है, किसी ये बीमारी में ये बीमारी से शिकायत आ रहा है। इसलिए हमको ब्रह्मचर्य कैसे निरोगी हो सकते हैं, कार्य में कुशल हो सकते हैं, स्थिर बुद्धि वाले हो सकते हैं, स्मृति शक्ति बढ़ा सकते हैं और माने मनुष्य जीवन को सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ब्रह्मचर्य जीवन बहुत आवश्यक है। अब ब्रह्मचर्य के हानि होता है, कैसा ब्रह्मचर्य हम जीवन बिता नहीं पाते। ब्रह्मचर्य जीवन हानि होता है हम जब भी मन में काम वासना पैदा होता है। काम वासना मतलब स्त्री और पुरुष के प्रति अट्रैक्शन जो होता है, हाँ, एक लड़का लड़की प्रति आकर्षण जो है होता ना, ये आकर्षण जो काम वासना आता है, मतलब काम विचार आता है, तो हमारे ब्रह्मचर्य जीवन को खत्म कर लेता है। ठीक है, हमारे ब्रह्मचर्य जीवन को खत्म कर लेता है। इसलिए ब्रह्मचर्य जीवन बिताने होते काम वासना से रहित होना। अब भगवत गीता में भगवान कहे, भगवत गीता में कहे काम और क्रोध और लोभ ये तीन नरक का द्वार है। व्यक्ति नरक चला जाता है, अपने अधपतन करा लेता है, व्यक्ति इसी फंस जाता है। काम वासना होने से भी उनका क्या हो जाएगा, उनकी मन अपवित्र हो जाता है। काम वासना आने से क्या हो जाता है, मन पवित्रता नष्ट हो जाता है। जो शुद्धता है, पवित्रता नष्ट हो जाता है जो काम वासना में हम रहते हैं। इसलिए हमारे चार धर्म की जो चार पैर कहा जाता है, धर्म जिसमें टेका होता है, तपस्या, दया, शौच, पवित्रता और सत्य, ये धर्म की चार पैर है। ये नष्ट हो जाता है, एक एक चीज में एक चीज नष्ट हो जाता है। तपस्या नष्ट हो जाता है नशापान से, दया नष्ट हो जाता है मांसाहार से, ऐसा ही शुद्धता मतलब पवित्रता नष्ट हो जाता है काम वासना से, अवैध संबंध से, अवैध भाव से संबंध बनाने से हमारा काम वासना से नष्ट हो जाता है और सत्य नष्ट हो जाता है जुआ सट्टा खेलने से। इसीलिए हमारे मैं तो कहना ब्रह्मचर्य भीतर में हम जो पवित्रता नष्ट हो जाता है। ठीक है, हमारा पवित्रता नष्ट हो जाता है। इसलिए जितना पवित्र व्यक्ति होगा, जितना काम वासना रहित होगा, इतना वो पवित्र बनेगा। जितना काम वासना रहित होगा उतना पवित्र बनेगा। अब जितना काम वासना में रहेगा इतना अपवित्र व्यक्ति ही रहेगा संसार में। किंतु भगवान श्री कृष्ण परम पवित्र है। भगवान श्री कृष्ण क्या है, वही परम पवित्र के शरण में रहने से कभी हम हो पाएगा, नॉट दूसरी उपाय नहीं। भगवान बोलते हैं मेरा माया बड़े प्रबल है, पार होना बहुत कठिन है, किंतु मामी वो जे प्रपदिन पे माया में कम तरंत थे। जो मेरा शरण में आता वही माया से बच पाएगा, न तो पार होना बहुत कठिन। और विद्यार्थी जीवन में ये शिक्षा होना जरूर चाहिए। स्कूल कॉलेज में कोई बच्चे आपके सिलेबस में पढ़ा करता है, ब्रह्मचर्य पढ़ा ये ब्रह्मचर्य कैसा बनना, कैसा बन रह सकते हैं, ये सब शिक्षा मिलता है कोई नहीं। अब ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा है ना, मनी इज लस्ट, नथिंग इज लस्ट, हेल्थ इज लस्ट, समथिंग लस्ट, अब कैरेक्टर लस्ट, एवरीथिंग लस्ट। ठीक है, जो चरित्रता है, पवित्रता है, अब वो चरित्र में शुद्ध रहेगा सब कुछ मिलेगा। और